नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इम्पैक्ट में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो हिंदी को प्राथमिकता। सबसे पहले तो आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस पे ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग, जिन्होंने ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में अब हिंदी में मेडिकल शिक्षा प्रदान की जाएगी। एक कमेटी बनाकर मॉड्यूल भी तैयार किया जाएगा। कमेटी से तमाम प्रस्ताव पर भी चर्चा करवाई जाएगी, जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी, यानी कि हिंदी को साफ तौर पर प्राथमिकता। तो देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इसी हिंदी दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें हिंदी दिवस के दिन विभाग ने एक बड़ा निर्णय भी लिया है। तो प्रदेश में अब जल्दी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। मेडिकल में भी हिंदी का पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। एक कमेटी बनाकर मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। कमेटी सुझाव के आधार पर पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा और भी बहुत कुछ। तो चलिए, हिंदी दिवस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा मेडिकल की पढ़ाई को लेकर, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। जल्द से जल्द एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम को हम हिंदी में भी शुरू करें। और उसके लिए हम जल्द से जल्द एक कमेटी बना रहे हैं जो ये सुनिश्चित करेगी कि जो हमारा मॉड्यूल है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो हिंदी में भी हम बनाएं और आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हम चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में शुरू करें। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई अब हिंदी में भी शुरू होगी। इसके लिए तमाम पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। और यही एक महत्वपूर्ण बात भी है कि किस तरह से ये पूरा सुनियोजित इसको किया जाएगा, किस तरह से इसका खाका तैयार किया जाएगा। क्योंकि अब बात एमबीबीएस की आई है, जो कि डॉक्टरी सेवा में आने वाले छात्र छात्राएं किस तरह से इसको लेते हैं, ये काफ़ी देखना होगा। क्योंकि हिंदी भाषा में इस तरह की पहल होना अपने आप में एक काफ़ी अच्छा संकेत है, न केवल हिंदी भाषा के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हिंदी भाषा में ही सहजपूर्वक पढ़ाई भी करते हैं और अपना सर्वस्व उन्होंने हिंदी भाषा को दिया हो। चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में तो होगी ही। एक कमेटी बनाकर मॉड्यूल भी तैयार किया जाएगा और हिंदी को प्राथमिकता देने के लिए माना जाएगा ये मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास। हिंदी दिवस के दिन ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री की ये बड़ी घोषणा। तो कमेटी के सुझाव के आधार पर पाठ्यक्रम तो तैयार होगा ही, साथ ही साथ कमेटी से सुझाव लेकर तमाम कवायद शुरू की जाएगी। एक तरह से ये माना जाए तो हिंदी दिवस के दिन वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय, एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्योंकि जिस पढ़ाई को अंग्रेजी माध्यम की ही माना जाता हो, आज उसमें हिंदी भाषा को इतनी बड़ी प्राथमिकता मिलना अपने आप में बड़ी बात है। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। जल्द से जल्द एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम को हम हिंदी में भी शुरू करें। और उसके लिए हम जल्द से जल्द एक कमेटी बना रहे हैं जो ये सुनिश्चित करेगी कि जो हमारा मॉड्यूल है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो हिंदी में भी हम बनाएं और आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हम चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में शुरू करेंगे। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को एक बार फिर से आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि
एमबीबीएस की पढ़ाई में हिंदी भाषा को भी सम्मिलित किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग इस बात को सुनिश्चित कर रहा है। तो महत्वपूर्ण विषय यही है कि इसे किस तरह से जमीन पर उतारा जाएगा, क्योंकि कई सारे सवाल होंगे जिसके जवाब सरकार को देने होंगे। चलिए, इस खास चर्चा पर हमारे साथ विभा पटेल जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस की। सुरेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और बीजेपी के भी सम्मानीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विभा पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हिंदी को ये जो प्राथमिकता दी गई है, खास तौर से हिंदी दिवस के ही दिन, कि अब मध्य प्रदेश में एक ऐसा मॉड्यूल बनाकर तैयार किया जा रहा है जिसमें एमबीबीएस के जो छात्र हैं वो हिंदी भाषा में पढ़ाई करेंगे, एक अच्छा निर्णय माना जाएगा सरकार की ओर से? हमेशा, चाहे हम नेहरू जी की बात करें, जी, इंदिरा जी की बात करें, राजीव जी की बात करें, हमेशा ही हिंदी को बढ़ावा दिया है। आज हिंदी दिवस के दिन हम ये बात कर रहे हैं जी, तो निश्चित तौर से चिकित्सा शिक्षा में यदि हिंदी में पढ़ाई कराने का प्राथमिकता दी जाती है तो सबसे पहले तो उसके लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए, और जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जो टेक्नोलॉजी आप बच्चों को देना चाहते हैं, जो शिक्षा आप देना चाहते हैं, उसके लिए आपको उतनी ही पैरेलल व्यवस्था करनी होगी जितनी इंग्लिश में बुक्स जो बाहर से भी पब्लिकेशन होके आते हैं उन सब का अनुवाद होना, पाठ्यक्रम को सुनियोजित करना। केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। देखिए, दरअसल सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कि जब भी वो ये देखते हैं कि उनको दिक्कत हो रही है, जनाधार कम होने वाला है, तो वो इस तरह का कोई सगुफा छोड़ते हैं, या तो राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ने की बात कर देते हैं या हिंदी भाषा से जोड़। देखिए, बात करने से काम नहीं चलेगा, ना घोषणा करने से काम चलेगा। घोषणाएं हमने बहुत देखी, बातें हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में यदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी विद्यार्थियों के लिए, और उन्होंने मान लीजिए हिंदी माध्यम ऑप्ट कर दिया, तो उसके बाद उन्हें जिन जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पुस्तकों के लिए, जो आप वहां पर टर्म्स, जो मतलब जो शिक्षा के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके अनुवाद के लिए, तो यदि बच्चों के लिए पहले से इनकी उपलब्धता नहीं होगी तो चाहे आप पाठ्यक्रम कितना ही बना दें, चाहे आप बातें कितनी भी क्यों ना करने, क्योंकि वर्तमान में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो सभी इंग्लिश माध्यम से शिक्षित होकर आए हैं। मतलब आप तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो इसकी वस्तु स्थिति है, जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो उतना संतुलन मेल नहीं खाता है। वस्तु स्थिति पे विचार करना पड़ेगा कि हमें, जब हम पाठ्यक्रम निश्चित कर देंगे तो उसके बाद हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, हम क्या वो उपलब्ध करवा पाएंगे। यदि आज हमारे पास उपलब्धता नहीं है तो हम उसकी तैयारी रखें। केवल बातें कर देने से काम नहीं चलेगा, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, केवल आप कह दें। देखिए, बिल्कुल आप करवाएं, बहुत अच्छी बात है, हमारे हर बच्चे को सुविधा होनी चाहिए, हर भाषा में शिक्षा होने की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप कहीं ना कहीं उनके लिए किताबों की उपलब्धता कराएं, पाठ्यक्रम में आवश्यक जो टर्मिनोलॉजी है उसके ट्रांसलेशन की व्यवस्था करवाई जाए। जो प्रोफेसर्स हैं, क्या आप उन्हें ट्रेन करेंगे या फिर उन्हीं से कहेंगे कि आप अपने स्तर पर ही तैयारी करिए? तो यदि ये ऐसा कुछ होगा तो एक ऐसा सामंजस्य जो होना चाहिए, ना तो वो हो पाएगा, ना बच्चे जिस उद्देश्य से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और वो हिंदी माध्यम को लेते हैं कि हम बहुत अच्छे से संवाद कर पाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि असल जिंदगी में हर व्यक्ति के संवाद की भाषा हिंदी है, असल जिंदगी, लेकिन शिक्षा की भाषा में बहुत सारे चीजों की हमें आवश्यकता, कई सारे दांव पेच हैं जिसको देखना पड़ेगा। मैं फिर से लौटूंगा मैडम आपके पास। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर, आप लोगों का जो एक लंबा पत्रकारिता का जो आपका अनुभव है वो किस तरह से देखता है? क्योंकि हिंदी भाषा को कई समय से मांग तो सर चल रही होगी, लेकिन आज जो घोषणा की गई है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की है कि मेडिकल शिक्षा कमेटी बनाई जाएगी, एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा हिंदी को एमबीबीएस की भाषा बनाने के लिए। देखिए, ये प्रयोग लंबे समय से चल रहा है। घोषणा आज विश्वास भाई ने करी होगी, लेकिन ये सब लंबे समय से चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बना है, उसके में पाठ्यक्रम तैयार हो रहे हैं, बरसों बरस की मेहनत है, ये लंबे समय से चल रहा है।
और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं जो है वो तो हिंदी में होती ही थी लंबे पर समय सर पहले। अटल बिहारी कॉलेज जो यूनिवर्सिटी जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, भोपाल स्थित है सर, उसमें हमने ये देखा था कि कई सारे पाठ्यक्रम तो हैं सर, लेकिन वो उस तरह से चल नहीं रहे, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे। तो हिंदी माध्यम तो आ गया, लेकिन उस तरह से एडमिशन नहीं हो पा रहे थे उसमें। मैं हिंदी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर जो जी पाठ्यक्रम तैयार करने का एक जो काम चल रहा है जी, और ये पूरा राष्ट्रव्यापी सोच है, बहुत लंबे समय से चल रही है। विभा जी बिल्कुल सही कहते हैं कि जवाहरलाल जी ने जरूर नहीं करा होगा, पंडित जी ने और पिताजी के समय में ये शुरू हो गया था इस दिशा में काम करना। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इसकी गति पकड़ी थी और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये प्रयास तो लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता की, उसके परिवार की मानसिकता की। अच्छा, क्योंकि हमने जब आजादी के बाद हिंदी को दोयम बनाया और अंग्रेजी को आगे बढ़ाया, उसके बाद से हमारे दिमाग में और हमारे जहन में ये बात आ गई कि हिंदी जो है वो हमारे रोजगार की भाषा नहीं हो सकती। हिंदी और संस्कृत जो है वो केवल पूजा और सामान्य बातचीत की भाषाएं हैं। तो ये हमारा जो है एक प्रकार से जो रचना थी या उस समय जो सोचा गया होगा, वो तो हमसे तो बहुत ही ज्यादा जानकार थे लोग सोचने वाले। तो पर अब हम लोग जब नींद में निकालने वाले जो लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि उन लोगों ने यदि उस समय हिंदी को ध्यान दे दिया होता तो आज हमें हिंदी के पाठ्यक्रमों के बारे में, क्योंकि आपको एक छोटी सी बात कह के अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि अभी हमने ब्रिक्स सम्मेलन को कवर किया, क्योंकि वो ऑनलाइन था इसलिए कवर किया, क्योंकि जाके नहीं किया ना वहाँ जो है। तो रूस के राष्ट्रपति जी पुतिन साहब जब बोलने लगे, उससे पहले वो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो ही उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया तो वो अपनी रशियन भाषा में शुरू किया। तो ये एक प्रकार से राष्ट्रभाषा जो है वो हमें आत्मविश्वास और गौरव प्रदान करती है। उसका अभाव मध्य हिंदुस्तान में देखते हैं कि हिंदी के प्रति हमारे जो कर्णधार हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके अंदर कमी रही और उन्होंने उस गौरव को प्रतिष्ठापित नहीं किया। अटल जी ने जो है हिंदी में भाषण दिया, नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं, बाकी और नेता भी बोल रहे हैं। तो इससे ये होता है कि हिंदी प्रतिष्ठापित होती है। बड़ा व्यक्ति यदि हिंदी में बात करेगा, यानी सदी का महानायक अमिताभ बच्चन हिंदी में इंटरव्यू देगा, हिंदी में बोलेगा, हिंदी में बात करेगा, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेगा, तो उससे ये संदेश जाता है कि हिंदी के माध्यम से भी महानायक बना जा सकता है। लेकिन यदि आदमी पार्षद बनने के बाद ही अंग्रेजी में जो है वो काटने लग जाए गाजर, तो फिर उससे जो है संदेश ठीक नहीं जाता। तो ये मेरा मानना है कि हिंदी को स्थापित करने के लिए प्रमुख लोगों को हिंदी में ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहिए। बिल्कुल आऊंगा सर मैं फिर से आपके पास। राम दांगोरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक हैं आप। सर स्वागत है आपका। अब आपकी पार्टी तो लगातार साहसिक और बड़े निर्णय ले रही है। हमने कल ही देखा था आपके उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने कहा था कि अब मैनेजमेंट में राम जी भी शामिल होंगे। बीए प्रथम वर्ष में बच्चे राम जी को पढ़ेंगे, तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, हनुमान जी को पढ़ेंगे। और आज हिंदी भाषा को शामिल किया जा रहा है। एमबीबीएस की जो पढ़ाई है उसमें हिंदी भाषा से ये पढ़ाई होगी। तो आप लोग तो लगातार बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। बड़े निर्णय वाली कोई बात नहीं है, ये निर्णय पहले ही हो जाने चाहिए थे। अच्छा, माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया, उनका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। एक कड़ा कदम उठाया उन्होंने। देखिए प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनियों में सुश्रुत हुए, चरक हुए, धन्वंतरी जी हुए, ये प्राचीन काल से हमारी चिकित्सा शिक्षा की एक अलग पहचान बनी हुई है। सुश्रुत जी को जो है फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। तो अगर आज हम लोग अपनी मातृभाषा में सिलेबस करने के लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से कई सारी तकनीकी समस्या आएगी। जैसे विभा जी ने बताया कि बाहर की जो पुस्तकें हैं उनको कन्वर्ट करना, तो हमारे पास में पर्याप्त सिस्टम है। और फिर इन्होंने कहा कि बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करो। तो कोई भी काम करने के पहले विचार मन में आता है, फिर उसको जाहिर किया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है। वो ये कह रही थी सर कि इसमें जो तकनीकी दांव पेच है उसमें बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु स्थिति में चीजें अभी उतनी सामान्य नहीं है, ऐसा कह रही थी मैडम। रूप से समस्या आएगी, तकनीकी समस्याओं का तो 101% आना तय है, लेकिन हमारे पास में पर्याप्त
जो है संख्या में लोग है उसको कन्वर्ट करने, लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए कि बाहर की विदेशी जो राइटर्स है उनको अपन लाएंगे, उनकी पुस्तकों को और उसकी लैंग्वेज कन्वर्ट करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आज भी कई विद्यार्थी है जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं वो लोग। तो भाषा का एक अपना स्तर है और हमारी राष्ट्रभाषा रही है हिंदी जो है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब गठन हुआ तो राजभाषा किसको माना जाए ये निश्चित किया गया, तो फिर हिंदी को सर्वश्रेष्ठ रखा गया उसमें कि हिंदी भाषा को राजभाषा माना जाएगा। उसके बाद में फिर संविधान अंगीकृत हुआ और उसको लागू किया गया। तो हम अपनी भाषा को बढ़ा रहे हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी अंग्रेजी से कोई नाराजगी नहीं है, ना हम किसी की लाइन को छोटी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी लाइन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज विदेशी मंचों पर भी देखते जब माननीय नरेंद्र मोदी जी फॉरेन जाते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, तो कई जगह मैंने खुद देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हिंदी में भी अपनी स्पीच देते हैं ताकि हमारी राष्ट्रभाषा को बढ़ावा मिल सके। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें बातें करने का या जुमले छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग उसको ग्राउंड पर भी उसको उतारेंगे, हम लोग जमीनी स्तर पर उसको लाएंगे ताकि विद्यार्थियों को हिंदी में आसानी हो। चलिए, विभा पटेल जी, राम दांगोरे जी को सुन रही थी आप, बीजेपी विधायक हैं, उनका ये जरूर कहना है कि ये निर्णय बहुत पहले लिए जाने चाहिए थे, लेकिन इस बात पर उन्होंने अफसोस जताया कि ये निर्णय आज लिए जा रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी राम जी ने खुद कहा कि 1940 में संविधान में ही राजभाषा घोषित कर दी गई थी। तो देखिए, काम तो प्रारंभ से ही शुरू हुआ है और केवल ये कहना कि हमने ये कर दिया, देखिए आज भारत जिस स्थिति में है, ये जो बातें कर रहे हैं इन्हें तो खुद अपने अंतर्मन में ये बात करनी चाहिए कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में और प्रदेश में है, वो जिन लोगों को, जिन संस्थानों को बेचने का काम कर रही है और उस बेचने को ये मुद्रा खड़ा करना कह रही है, वो मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन जैसे अटल बिहारी विश्वविद्यालय है, वो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय को ये अभी तक भवन नहीं निर्माण करवा के दे पाए। देखिए, परेशानियां बहुत सारी है। मेरा ये केवल कांग्रेस का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि हम केवल और केवल आलोचना के लिए आलोचना करें, लेकिन जिस तरह से आज बातें हो रही हैं, केवल बातों के लिए बातें करना अच्छी बात नहीं है। पहले भी हिंदी में पढ़ाई होती थी। आज ये जो नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही की जा रही है, क्यों नहीं उनने गुजरात में भी अनिवार्य कर दिया कि हिंदी विषय अनिवार्य होना चाहिए। गुजरात के तो वो मुख्यमंत्री थे, उन्हें अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ये याद रहना चाहिए था कि गुजरात जैसे प्रदेश में जहां बहुत बिजनेस का आदान प्रदान अन्य प्रदेशों से भी होता है, वहां पर उन्होंने हिंदी को राजभाषा क्यों नहीं रहने दिया, क्यों वहां पर गुजराती की अनिवार्यता करते हैं। देखिए, ये सब बातें कहने की होती हैं। मेरा केवल ये कहना है कि जब विधानसभा में हिंदी की बात आई थी तो ये जो अभी माननीय शर्मा जी जो बात कह रहे थे, नेहरू जी ने महत्व नहीं दिया। शर्मा जी बहुत विद्वान है, निश्चित तौर से हमसे ज्यादा उनमें विद्वता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का शायद ज्ञान नहीं है कि नेहरू जी ने जो अपना भाषण दिया था, वो पहला भाषण भी उन्होंने अपना हिंदी में ही दिया था। और ये बात और है कि उसकी उपलब्धता कहाँ है, टेक्नोलॉजी के अभाव में कहाँ नहीं है। लेकिन ये सब कहना और केवल दोषारोपण करना और कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने का प्रयास करना कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, दरअसल उन्हें आज एक घुट्टी पिलाई जा रही है। उन्हें ये घुट्टी पिलाई जा रही है कि हर जगह जाकर वो येन केन प्रकारें ये कुप्रचारित करने का प्रयास करें कि जो कुछ भी हुआ है वो इन्हीं 10 सालों में हुआ है, 15 सालों में हुआ है। उसके पहले तो सारे देश में अंधकार मचा हुआ था, पूरा भारतवर्ष अंधकार युग में जी रहा था। ना तो शिक्षा का प्रसार था, ना टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार था, ना हमने अंतरिक्ष में जाने का कोई कदम उठाया। सारी जो विद्वता उत्पन्न हुई है वो केवल और केवल मोदी जी के अवतरण के बाद हुई है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद हुई है। दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी ये मानसिकता छोड़नी चाहिए। देश के और प्रदेश के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम है इनको उठाने चाहिए, और कहीं पर भी विकास के काम अगर ये करते हैं तो कांग्रेस को शौक नहीं है कि हर चीज का विरोध करें। लेकिन आपने कई सारे सवाल किए हैं। जी बोलिए मैम। डॉक्टरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमें नित्य नए आविष्कारों को जानने की जरूरत पड़ती है। कहाँ पर कौन सी दवाई का अनुसंधान हुआ वो जानने की आवश्यकता होती है।
यदि ये नॉलेज हमारे पास हिंदी में उपलब्ध नहीं होगी तो हमारा डॉक्टर चाहे हिंदी में कितनी भी ऊंची बड़ी डिग्री क्यों न ले ले हिंदी के माध्यम से, लेकिन उसके पास जो नॉलेज, अद्यतन नॉलेज होनी चाहिए, अद्यतन जानकारी होनी चाहिए विश्व के हर क्षेत्र की, उसकी आवश्यकता उससे पड़ेगी। और जब तक उसके पास वो अद्यतन उपलब्ध नहीं, जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं अपने मरीजों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। राम दांगोरे जी, सब बात मैं जो बार बार कह रही हूँ वो अद्यतन नॉलेज उपलब्ध कराने की है। केवल पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं, जानकारियां उपलब्ध होनी चाहिए, हमें सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, किताबें उपलब्ध होनी चाहिए और पढ़ाने वाले शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तो राम दांगोरे जी, सभी सवाल आपने सुन लिए होंगे। बिना किसी भूमिका के सीधे आप विभा पटेल जी के सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये जो बहन जी है ये अपने विपक्ष के काम कर रही है। पहले इन्होंने कहा हिंदी में करा, अच्छी बात है, इन्होंने दोषारोपण करा, इन पे मैंने भी सहभागिता निभाई कि ठीक है किताबों को कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जरा बुद्धि देखिए इनकी, ये कह रही है कि नए कंटेंट कहाँ से आएंगे, तो नए कंटेंट की आवश्यकता नहीं है बहन जी। जो किताबें अंग्रेजी में उनको अपने को सिर्फ हिंदी में कन्वर्ट करना है। कोई अलग से कोई आसमान से कोई शक्ति नहीं आएगी या नई शब्दावली उठ करके नहीं आएगी उसमें। ये शुरू में जब बोला इन्होंने बीजेपी को घेरना चालू कर दिया इन्होंने, हम लोग हिंदी जैसे आज हिंदी दिवस है, आज अच्छे टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने नेहरू जी को घुसेड़ दिया, इंदिरा जी को घुसेड़ दिया उसमें, फिर ये बेचने लग गए, ये करने लग गए, माहौल बनाने लग गए। अरे आज सार्थक बहस कीजिए बहन जी कि क्या अच्छा कर सकते हैं। हमारी मातृभाषा को, राष्ट्रीय भाषा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको उसमें भी तकलीफ हो रही है। आपने कहा डॉक्टर शब्दावली कहाँ से लाएंगे, अरे वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बने तभी लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिंदगियों को बचाने का काम कर रहे हैं। हिंदी भाषी डॉक्टर है हमारे यहाँ के, भाषा उनकी मेडिकल की इंग्लिश जरूर है, लेकिन आज भी वो लोग जनता को समझाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब इन्होंने तो डॉक्टरों को ही गलत साबित कर दिया, तो कहना क्या चाह रही है, वो भी उनको भी विपक्ष में ले, उनको भी बीजेपी का कैंडिडेट बना दिया इन्होंने। डॉक्टर हमारे अपने वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो जनता के, वो भगवान का रूप है। कम से कम उनके ऊपर तो आरोप मत लगाओ, बीजेपी को तो तुम लोग दिन रात गालियां बकते रहते हो। तो डॉक्टर सब समझते हैं, सब लैंग्वेजेस उनको आती है समझ में कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे बोलना है। भाई उनके पास में इलाज कराने के लिए व्यक्ति जाएगा तो कोई अंग्रेजी का जानकार नहीं होगा। और पहली बात मैं बोल दूं कि किसी को अंग्रेजी आती है इसका मतलब ये नहीं कि ये उसकी काबिलियत बताएगी। काबिलियत का और अंग्रेजी का कोई लेना देना नहीं है। दांगोरे जी, विभा जी का ये कहना है कि वस्तु स्थिति सुधारना भी बहुत जरूरी होगा, ये उनका कहना है। चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अगर भोजन करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले मन में विचार आएगा, उसके बाद कहेंगे मैं भोजन करूंगा, फिर आप भोजन करेंगे। ये कहना चाह रही है कि डायरेक्ट हो जाए। अब डायरेक्ट आप काम कैसे करोगे, दुनिया का कोई काम डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले मन में विचार का प्रस्फुटन होगा। माननीय मंत्री जी ने उसी को अपने विचारों को सबके सामने रखा और उन्होंने कहा कि हम समिति गठित करेंगे इसके लिए, उसके बाद में फिर वो सिलेबस में शामिल होगा। अब क्या घोषणा भी नहीं करे सामने वाला कि इनसे पूछ करके घोषणा करे कि ये सब तैयार हो गया, अब डायरेक्ट थोप दे जनता के ऊपर या विद्यार्थियों के ऊपर पूरा सिलेबस थोप दे। चलिए आपकी बात पर मैं विभा जी से जवाब ले लेता हूँ, फिर अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश शर्मा जी से लेंगे। जी विभा जी, बिल्कुल शॉर्ट। देखिए विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय विधायक जी या तो बात नहीं समझ पा रहे हैं या वो मैं क्या कहना चाह रही हूँ उनकी समझ में नहीं आ रहा, या फिर वो समझ के भी ना समझ रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। देखिए अगर आप अपने डॉक्टर्स को अपडेट नहीं रखेंगे, अगर विश्व में किसी भी जगह पर कोई नई दवा का आविष्कार होता है या कोई नए दवाई से ट्रीटमेंट, टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट प्रारंभ होता है और वो सुविधा अगर हमारे हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में अनुवाद के अभाव में नहीं होगी तो हमारे डॉक्टर्स कैसे इलाज करेंगे, मैं ये इनसे जानना चाह रही थी। विचार और इसकी बात नहीं होती है। ये विधायक जी को समझाइए कि तैयारी पूरी, अगर आप बिना तैयारी के युद्ध में उतर जाए तो सामने वाला शत्रु इंतजार नहीं करेगा, विश्व इंतजार नहीं करेगा कि आपके डॉक्टरों के पास नॉलेज नहीं थी तो इसलिए वो इलाज नहीं कर पाए, मरीज मर जाएंगे जानकारी के अभाव। अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश शर्मा जी से ले लेता हूँ। सुरेश शर्मा जी, इस नए मॉडल पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। मुझे तो ज्यादा राजनीतिक विषयों पर नहीं बोलना, मैं तो दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जो पाठ्यक्रम तैयार होंगे वो राजनेता नहीं बनाएंगे और ना ही उसको पत्रकार बनाएंगे। वो जो पाठ्यक्रम बनेगा वो मेडिकल के जानकार लोग बनाएंगे। बिल्कुल सही, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब नई खोज होगी, नई उपलब्धि आएगी तो वो उपलब्धि जो पढ़ी जाती है, यानी कि जो उनका शोध आता है, वो शोध का ड्राफ्ट वो अंग्रेजी में तैयार करते हैं। आज का ये चलन है।
लेकिन जब शोध अंग्रेजी में आएगा तो उसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा और वही शोध स्थिति में तत्काल प्रभाव से आ जाएगा। मैंने तो ये टेक्नोलॉजी भी देखी है कि अंग्रेजी में भाषण देने वाले व्यक्ति, वो कान में आजकल भाषण देते टाइम सब लोग माइक लगा के बैठे रहते हैं ना, सुनने वाला और बोलने वाला, बिल्कुल वो उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, अपने आप ही वो हिंदी में समझ में आने लग जाती है, भाषण कोई अंग्रेजी में देता है। तो आज जो इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए और थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब हम लोग डिबेट में बैठे तो विषयों का जो है उसको पॉलिटिसाइज करने वाले विषय जो है वो उधर जाएं, राजनेता का जवाब दे। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो है उसका अपना भवन है और बेनजीर कॉलेज बनाया था यहाँ कोलार में, जिसको बेनजीर वालों ने दूर मान करके लेने से इनकार कर दिया था। उसके स्थान पर जो है हिंदी विश्वविद्यालय, हाँ, उसको बना दिया गया है। बिल्कुल सर, हमारे पास समय भी थोड़ा समय का अभाव हो चला है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में अब हिंदी में मेडिकल शिक्षा भी दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि कमेटी बनाकर मॉड्यूल भी तैयार किया जाएगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के भी अपने वही आरोप प्रत्यारोप हैं। बीजेपी का कहना है कि इसे बहुत पहले किया जाना चाहिए था, तो कांग्रेस का कहना है कि इसकी शुरुआत भी पहले से कर दी गई थी, यानी कि हमारे समय से की गई थी। हालांकि अब यह देखना होगा कि वस्तु स्थिति में इसको जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। सबसे बड़ी बात, छात्रों की क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी इसको लेकर। तो आईएनडी इम्पैक्ट में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।